हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेसन 6 करेंगे। लेसन 6 में कोई नया लेटर नया वर्ड नहीं है, बट अब तक जो हम कर चुके हैं उसकी रिवीजन करेंगे। देखिए, रिवीजन की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में रिवीजन के बाद मैं आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस करूंगी जो कि आपके बच्चे के लिए इंग्लिश रीडिंग में काफी हेल्प करेंगे। साथ ही देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने बच्चे की एक क्लिप शो की थी जिसमें मेरा बच्चा रीड करके दिखा रहा था, जो कि मेरे बच्चे की स्टार्टिंग ही थी। वो मैंने 3.9 एज बताया था, पर वो 3.7 का था। 3.9 एक्चुअली एक दूसरे कोर्स मैंने स्टार्ट किया था उसकी थी। तो आज फिर मैं एक नई क्लिप शो करूंगी जिसमें मेरा बच्चा रीड करके दिखा रहा है इंप्रूवमेंट के साथ। क्लिप उनके लिए रहेगी जो ये सोचते हैं रिजल्ट स्लो है या कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या आएगा। तो इस क्लिप को शो करने का पर्पज यही रहेगा कि सब्र का फल मीठा होता है और अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। देखिए, ये जो मैं आज क्लिप शो करूंगी मेरे बच्चे की 1.5 मंथ कहो या कि अराउंड 2 मंथ के बाद इसकी प्रोग्रेस है, और काफी नोट करने वाली प्रोग्रेस है, वो आप क्लिप में देखेंगे। तो चलिए आज के लेसन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले हम शो करेंगे बच्चे को ए लेटर से रिवीजन करेंगे। ए ट्रेस कराएंगे, ए ट्रेस करेगा बच्चा और साथ साथ साउंड बोलेगा ए। फिर हम बी शो करेंगे, बी ब फिर सी ख। देखिए, आज हम पहले सारे लेटर शो करेंगे, बाद में हम वर्ड पे आएंगे। टी ठ। फिर उसके बाद हम एट शो करेंगे, एट एट। उसके बाद हम ए बी शो करेंगे, एब एब। फिर उसके बाद हम बी ए शो करेंगे, बी ए बै। फिर उसके बाद हम बैट लेंगे, एट बैट। फिर उसके बाद हम ये लेंगे, एक्ट एक्ट। फिर उसके बाद हम कैट लेंगे, एट कैट। फिर उसके बाद हम कैब लेंगे, एब कैब। फिर उसके बाद हम टैब लेंगे, एब टैब। देखिए, जिस सीक्वेंस में मैंने आज आपको वर्ड बताए हैं उस सीक्वेंस में कराना जरूरी नहीं है। आज के लेसन का पर्पज सिर्फ यही है कि आपको बच्चे को रिवीजन करानी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा भी लेटर पहले, कौन सा भी वर्ड बाद में, आप उसको ऐसे करा सकते हैं। ये तो था फ्लैश कार्ड पे। अगेन आप बच्चे को स्लेट पे भी करके करा सकते हैं, बोर्ड पे भी करा सकते हैं। और देखिए, स्लेट पे आप किस तरीके से करा सकते हैं कि अगेन वही, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले आप एट लिखिए, एट। फिर आप एट लिख के क्या करेंगे, यहां पे सी ऐड कर देंगे, एट कैट। इस तरीके से आप एब लिखेंगे, एब। फिर आप क्या करेंगे, यहां पे एक बार सी लिख देंगे, एब कैब। देखिए, आप बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। मीन्स कैसे, अब पहले तो हमने एब लिखा, फिर उसके आगे सी लिखा, एब बन गया। फिर आप बच्चे को बता सकते हैं, देखिए आपको दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। अब क्या करना है, आपको सी इरेज कर देना है, क्योंकि हम अब टैब वर्ड भी कर चुके हैं। तो आप अब यहाँ पे सी को इरेज करके टी लिख दीजिए। तो अब ये क्या बन गया, एब टैब। बच्चे ये चीजें चेंजेस नोटिस करेगा तो इससे भी उसकी काफी इंप्रूवमेंट होगी। देखिए, अब उन 2 पॉइंट्स की बात आती है। पहला पॉइंट तो क्या है कि आपको बच्चे का कोई भी सॉफ्ट टॉय ले लेना है। ऐसे इस तरीके से कोई टेडी ले लेंगे या फिर इस तरीके से कोई भी ऐसे एलिफेंट ले लेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए वैसे तो हर रोज, हर बार, जब भी मीन्स डेली आप जब अपने बच्चे को कराते हैं, आप एक तरीके से टीचर बनते हैं, आपका बच्चा स्टूडेंट बन के उसको करता है। देखिए, कई बार रोल चेंज करने में भी बड़ा बेनिफिट रहता है। बच्चा उसको खेल खेल में इंजॉय करके करता है। आप स्टूडेंट बन जाइए, आपका बच्चा मीन्स देखेगा, एक तरीके से टीचर का रोल प्ले करेगा। तो आपको फिर सॉफ्ट टॉय लेके क्या करना है कि देखिए, सॉफ्ट टॉय लेके आपको एक स्टूडेंट की तरीके से बनना है। और आपको टेडी की साउंड में, देखिए बच्चे के साथ बच्चे की आवाज बोलने में कोई मतलब शर्म नहीं, अपने बच्चे के साथ मजा आता है, उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये टेडी ले लेना है और उसके पीछे ऐसे होके आपको साउंड बोलनी है, आप इस तरीके से टॉयज के पीछे से थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते रहिए। आपका बच्चा आपको लेटर शो करेगा, वर्ड शो करेगा। आप बच्चे को बोलिए कि बेटा अब मतलब बताओ आपको कौन सा लेटर चाहिए, कौन सा वर्ड चाहिए। तो
तो सपोज आपका बच्चा आपको ए लेटर दिखा रहा है तो आप टेडी की साउंड से में बोलेंगे ए। कैब दिखा रहा है तो कैब ऐसे कर कैब। तो देखिए एक तो पॉइंट ये था, ये आपके ऊपर है, आप इस पॉइंट को किस तरीके से करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितना एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए सेकंड पॉइंट ये है, जो मैंने आपको लेटर्स बताए थे, जिन लेटर्स का बेनिफिट बताया था, ऐसे आपको उन लेटर्स के साथ कैसे खेलना है, एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। ऐसे आपको ए बी, देखो ये ना इसके पीछे मैग्नेट रहता है, ये कोई जो आयरन की चीज होगी उस पर चिपक भी जाएंगे, आप उनको फर्श पे रख के भी ऐसे खेल सकते हैं। ऐसे आप लेटर्स के साथ खेलिए, ए बी लिखिए, फिर उसको सी दिखाइए। मीन्स जो काम जैसे जैसे सेम हमने फ्लैश कार्ड पे किया है, बोर्ड पे किया, अभी आपको मैंने स्लेट पे करके बताया था, ऐसे ऐसे इन लेटर्स के साथ भी करना है। जितना अलग अलग तरीके से रिपीट प्रैक्टिस आप उसको कराएंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए अब क्या बन गया, खैब खैब। अब आप सी लेटर को यहां से हटा दीजिए, टी लेटर को लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया, टैब टैब। अब इस तरीके से आयरन की कोई चीज ले लीजिए, क्योंकि जब ये उस पर चिपक जाएंगे तो इससे भी बच्चे का मतलब गेम भी हो जाएगा और इससे बच्चे को अच्छा लगेगा, वो खेल खेल में मतलब ये ऐसे रीडिंग भी करना सीखेगा। अब और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएगी, जैसे अब एब टैब बन गया टी के लगाने से, आप अगेन टी को हटा के सी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बच्चे के साथ खेलना है, बच्चे को खेल खेल में रीडिंग करानी है। तो आज ये था आज का सेकंड पॉइंट। अब मैं आपको अपने बच्चे की क्लिप दिखाती हूँ। Starting school is starting soon. Sam went to school to meet his teacher. She will teach him a lot of new things. Got a new brown backpack for school. In it, he put books and pens. Sam put on his backpack and he is ready for school. तो ये आपने देखा मेरे बच्चे में ये अराउंड 2 मंथ के बाद जो है ये इम्प्रूवमेंट रही है। तो ये इस वीडियो को अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, इस वीडियो को दिखाने का पर्पज यही था कि आप थोड़ा सब्र करें और मेहनत करें अपने बच्चे पे, उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।